भगवान कहते हैं भोलेनाथ हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा त्यागी होगा। बाबा ने कहा और चले गए। जाते ही वेदव्यास जी ने कहा भैया आप बाहर आ जाओ। बाबा भोलेनाथ चले गए। सुखदेव जी कहते हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? अब क्या हुआ? बाबा तो गए। बोले हम जैसे ही बाहर आएंगे ये माया हमें पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगी? जोर से बोलिए। ये माया कौन है? ये जो एक दो व्यक्ति आना जाना करते रहते हैं, उठ के चले गए घर, उनके लिए हो गई कथा पूरी, वो किसके मरीज हैं? वो माया के मरीज हैं। जो यहाँ नहीं आए कथा सुनने वो किसके मरीज हैं? जोर से बोलिए। जो यहाँ बैठकर भी यहाँ मन नहीं लगा पा रहे हैं वो किसके मरीज हैं? इस दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं वो किसके मरीज हैं? किसी पे माया है ही नहीं, किसी पे माया बहुत है। खेत हुई एक फसल हुई और जब फसल हुई तो बारिश हो गई, मरीज है कि नहीं? परेशानी है कि नहीं? हर दुख के पीछे माया है। और माया का स्वरूप सिर्फ दौलत ही नहीं, रिश्ते भी हैं। नेपाल में इतने लोग भूकंप की वजह से समाप्त हो गए, आपको उनका दुख हुआ? न्यूज सुनी और ओके। 10,000 चले गए साहब, बोले ओके। 15,000 चले, बोले ओके। उनके लिए रोने गए हम और आप गए? बोलो क्यों नहीं गए? बोले उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं था, दूर की भी रिश्तेदारी नहीं थी। और पता चले हमारा रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इटावा, कानपुर, लखनऊ और कहीं। क्या करेंगे आप और हम? बोलिए स्टेप क्या होगा हमारा सुनने के बाद? वहां चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता है, उनसे हमारा मोह है। और जब मोह है तो दुख होगा, रिश्ता है तो दुख होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो तुम्हें दुख नहीं देता। दुख तो देगा ही। माया का काम ही है आपको दुख देना। इसलिए सुखदेव जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले जैसे ही आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। आपके घर में बच्चे तो हुए ही होंगे, बच्चा होने वाला भी नहीं, जब होने वाला होता है होता भी नहीं है तब तक माया उसे पकड़ लेती है। ये कौन है? बोले जी मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं मम्मी बनने वाली हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ, मैं भुआ बनने वाली हूँ, मैं चाचा, मैं मामा, मैं ताऊ, मैं ये ढिमका, मैं ये फलाना। होता है कि नहीं? जवाब दीजिए। उस बच्चे से पूछो भाई कौन कौन है तेरा? बोले आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता। अरे तू नहीं जानता, ये तो कह रहा मैं तेरा दादा हूं, ये कहती है मैं दादी हूं। बोले साहब दादी दादा ही छोड़ो, मैं तो मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी अभी। औलाद नहीं आती, रिश्ते पहले आ जाते हैं। बहू की शादी हुए 6 महीने नहीं होते उससे पहले ही कहते कोई न्यूज है क्या? पीछे पड़ जा। 1 साल तक बाल गोपाल नहीं होना तो सासू मां ऐसे सोचो, ऐसे सोच में पड़ जाती है जैसे इस सीजन की जितनी भी फसल थी सब में आग लग गई हो। इतनी दुखी हो जाती है सिर्फ 1 साल तक बाल गोपाल की न्यूज ना आए तो। अरे ये त्या के हाथ में नहीं है, ये तेरे छोरा के हाथ में नहीं है। ये जो दुनिया चलाने वाला है ये उसके हाथ में है कि कब भेजना है और कब नहीं भेजना है, ये उसकी जिम्मेदारी है, इनकी नहीं। हाँ सासू मां नहीं बजाएंगी ताली, मुझे मालूम है। एक तो बुढ़ापो बहू में तो सास उनके अगेंस्ट बात कह दी। जिसके बालक न हो उस बहू को सबसे ज्यादा ताने कौन देता है बताना? सासू की ससुर? जोर से बोलो। घमंड करती है ना, मेरा भी है धनीराम,
घमंड है ना इस बात का, मेरा धनीराम है और तेरे ही ना हो तो धनीराम तो तू क्या करती। कितना घमंड है, मेरा तो छोरा है, ब्याह करूंगी ठाटते, 12 बीघा जमीन है मेरे छोरा के नाम। ने बड़ो तो हेलंद है, 12 कैसे कर देगा वो 12, देखियो। अरे मेरे प्यारे हो, ये माया ही है, जितने भी रिश्ते हैं ना आपके, सब माया है, सबके सब माया है, और माया दुख देती है।